कि योगी को की इमेज डाउन करने के लिए ये मर्डर कराया गया जानबूझ करके। तो इसलिए योगी की सुरक्षा इस समय बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक के चुनाव है, इसके पहले भी योगी पर हमले की पूरी योजना थी। जो चूँकि योगी टारगेट में है, वैसे भी योगी की सुरक्षा इस समय बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड मामले के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें पहले ही मिली हुई है, लेकिन इसे डबल किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला जाहिर तौर पर बेहद गंभीर है। जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई है और लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और किस तरीके से ये सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, उसे डबल किया जाएगा। क्या मायने हैं इसके? देखिए, ऐसा है, चूँकि मुख्यमंत्री का इस समय योगी जी सब जगह टारगेट में है। दूसरा, पूरे देश में हर जगह पूरे देश में तमाम नेता इनके, विपक्ष के लीडर, और दूसरी बात, जितने भी, चूँकि अतीक बहुत बड़ा अपराधी था और अतीक के पास शस्त्र वगैरह पाकिस्तान से ड्रोन से आते थे, इसकी पुष्टि हुई। और लास्ट में जो उनकी रिपोर्ट है उस पर भी आया है, जिसमें इनसे पूछा जा रहा था तो उसने एक्सेप्ट किया था। और गुड्डू मुस्लिम भी बाहर से हथियार वगैरह कराता था। गुड्डू मुस्लिम चूँकि बाहर है, वो कर्नाटक पे इस समय उसकी लोकेशन मिल रही है। और गुड्डू मुस्लिम के लिए अतीक ने मरने से पहले भी कहा कि मेन बात ये है, गुड्डू मुस्लिम बताना चाह रहा था कि उसने असलहे वगैरह सभी अरेंज कराए और काफ़ी ड्रोन का भी प्रूफ मिल गए हैं। तो जो इनकी है, ओवैसी ने भी कहा है कि मेन योगी जुम्मेदार, सारे लीडर वो बोल रहे हैं। तीसरी बात है, उस समय ये भी कोशिश हुई कि एक हिंदू मुस्लिम करा दिया है। जिस तरह वो तीनों शूटर हैं और किसका ऑर्डर था ये मर्डर हुआ, ये अभी नहीं क्लियर हो रहा, मगर बहुत बड़ी है ये टारगेट। जहाँ तक योगी को ही बनाया गया, लोगों का ये अंदाजा है, जो इनपुट मिल रहे हैं, कि योगी को की इमेज डाउन करने के लिए ये मर्डर कराया गया जानबूझ करके। और इसमें योगी के जो विरोधी लोग थे, हो सकता अतीक वगैरह के या गुड्डू मुस्लिम ने कराया हो अपने शूटर करके। ये डेफिनेटली शूटर हैं, क्योंकि एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, एक दूसरे से कभी इनका संबंध नहीं था। तो इसलिए योगी की सुरक्षा इस समय बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक के चुनाव है, इसके पहले भी योगी पर हमले की पूरी योजना थी गोरखनाथ मंदिर में, अभी 2022 में। तो वहाँ पे 2 सिपाहियों पे हमला भी किया गया था। ये Z+ कैटेगरी की जो सुरक्षा मिली हुई है, इसे डबल करने की बात हो रही है। कितने जवान तैनात होंगे, क्या मायने हैं सुरक्षा के? देखिए, ऐसा है कि इसमें 25 से लेकर 28 तक होते हैं NSG के कमांडो। तो इसमें ये होगा कि NSG के स्पेशल कमांडो होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा, जो इनका BKD और घर पर, वहाँ पे PSC या CRPF की वो बैठाई जाएगी। इसके अलावा कुछ सिपाही NSG के स्पेशल कमांडो बढ़ाए जाएंगे, तथा और लोगों से जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से इनपुट लिया जाएगा। वहाँ की लोकल सिक्योरिटी भी रहेगी। इनके घर जहाँ ये जाएंगे उसके साथ पुलिस की एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भी चलेंगी, जिसमें पुलिस के जवान होंगे। तो अंदाज़ा ये है कि अगर NSG का ये Z+ चूँकि सुरक्षा सबसे हाईली सुरक्षा यही होती है, अब इसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। अत्याधुनिक उनको असलहे दिए जाएंगे। दूसरी, सर्विलांस के और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडर्न उसकी हैं, उससे ताकि स्क्रीनिंग हो सके, वो सब बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, बम डिस्पोजल का वो, और कई यूनिट ऐसी हैं जो केमिकल उसकी जांच और कहाँ से वो है, कितने पे असलहे, मेटल डिटेक्टर के वो किए जाएंगे। और कुछ सिपाही बढ़ाए जाएंगे, मगर इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती Z+ की। इसके अलावा इसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, यही एक मांग। सिक्योरिटी को लेकर खबर ये भी सामने आ रही है कि कई ऐसे संगठन हैं जिनकी नज़रें CM योगी आदित्यनाथ पर हैं, खासतौर पर अतीक और अशरफ के इस पूरे हत्याकांड के बाद। तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, जांच का इंतज़ार करना चाहिए, मगर जिस तरह से जब मर्डर हुआ है उस पे बहुत बड़ी साजिश है।
और योगी जी का नाम वो करने के लिए, डैमेज करने के लिए, चूँकि वो बुलडोज़र कार्रवाई और बुलडोज़र और आतंकवादियों पे लगातार कार्रवाई हो रही थी, इन सबको दबाने के लिए किया गया है। दूसरी बात, एक लेटर बम भी है, जो लेटर इन्होंने लिखा ये था, और इनको किसी पुलिस के अधिकारी ने भी अतीक को बताया कि तुम्हारी स्थिति हुआ, तुम 2-3 हफ्ते में तुम्हारी बहुत बुरी स्थिति, तो उसने कहा भी, उसने योगी का नाम लिया कि हम योगी को, और पहले भी वो योगी जी के लिए कह चुके। दूसरी बात अतीक के बारे में बता दें, मुरली मनोहर जोशी का एक बहुत खास समर्थक और कार्यकर्ता, उसको इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मरवा दिया था। और उमेश पाल की, जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में भी जाकर के गोली इनके गुड्डू ने मारी थी। दूसरा, इनका लड़का असद खुलेआम गोली चला रहा था, और गुड्डू मुस्लिम जो है वो टारगेट इनको बनाए हुए, इसीलिए उसने 3 शूटर अरेंज कराए गुड्डू मुस्लिम के पाकिस्तान ISI और लश्कर तोयबा से संबंध के लिए। इसके अलावा भी अतीक जो था, इसके पहले एक बार गया था तो अबू सलीम जैसे अंतर्राष्ट्रीय उसने बदमाश ने इनको मदद की थी, दिल्ली के एक बड़े नेता। जो चूँकि योगी टारगेट में है, वैसे भी योगी की सुरक्षा इस समय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह इन्होंने कई बदमाशों के खिलाफ, अभी एक राणा का काउंटर हुआ, और कई मतलब भू माफियाओं के खिलाफ इन्होंने किया, कई लोगों के जो लोग कई कब्जा किए थे उनकी वो गिराया, कई आतंकवादी, कई अलगाववादी, उन सब को चूँकि योगी ने क्या किया, आगे बढ़ बढ़ के सबका बुलडोजर। तो ये निश्चित तौर पे है कि जितने भी वो हैं बदमाश, वो सब के ये टारगेट में, इन्होंने सबका चूँकि डैमेज किया, सबको जेल भेज दिया, तो उनके भी घर वाले, परिवार वाले, उनके गैंग, अब क्या पोजीशन, सभी गैंग एक हो गए, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। दूसरा, अतीक के बारे में आपको बता देना, 2 जून का जो कांड हुआ था मायावती पे अटैक, उसके पहले भी अतीक ने प्लानिंग बनाई थी, अतीक ने और लखनऊ के एक बदमाश ने। तो अतीक का आप समझ लीजिए ये पोजीशन साहू बंदियों के किया था, लगभग 150 उसके ऊपर वो हैं, 100 मुकदमे चल रहे थे। इसके अलावा लगभग उसने 500 कांड किए होंगे, जिसमें कई लोगों ने FIR नहीं कराई, और अतीक इनसे तो दूर रहा कि 10 जजों ने उनकी जमानत लेने से मना कर दिया था। यहाँ हम बात योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की कर रहे हैं, और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है जहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है, और कर्नाटक में ही जो गुड्डू जिसका जिक्र अतीक अहमद करते करते और इस तरीके से उसे गोली लगी है उसका जिक्र कर रहा है, तो कर्नाटक में CM योगी की सुरक्षा जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी तब जब गुड्डू की जो लोकेशन है वो कर्नाटक में मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर पे एक अटैक हुआ था और इनको एक धमकी भी दी गई थी। उसमें जो एक मेन अपराधी था मुर्तज़ा अब्बासी, वो उसका भी कर्नाटक से कनेक्शन है, वो कर्नाटक का ही था, कर्नाटक में उसका सारा बेस था। दूसरी बात, जाकिर नाइक का बहुत खास आदमी था, जाकिर नाइक के गुड्डू ये भी खास थे, और अतीक भी जाकिर नाइक को सपोर्ट करते थे। तो एक और इनपुट, अभी तक ये मुर्तज़ा अब्बासी का नाम अभी तक नहीं आया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मुर्तज़ा अब्बासी के कर्नाटक में बहुत अच्छे संबंध है, कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी, सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक है। तो वैसे भी नैतिक रूप से इस समय योगी की सुरक्षा, योगी सबसे ज़्यादा निशाने पे हैं, और चूंकि योगी कहीं डरते दबते नहीं, उन्होंने आतंकवादियों, बदमाशों को खुल करके पकड़ा, उनके वो नुकसान किए, किसी से डरे दबे नहीं। अच्छा, हकीकत है इन्हीं बदमाशों का शासन चल रहा था, इन्हीं बदमाशों का शासन चल रहा था, अतीक वगैरह और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिन्होंने खुलेआम लोगों को मार दिया, लोग FIR नहीं करा पाए। तो ये बड़ नेचुरल है कि योगी के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्होंने जिस तरीके का नेतृत्व उत्तर प्रदेश का किया है, जिस तरीके से माफियाओं को धराशायी किया है, जिस तरीके से गैंगस्टरों को ठिकाने लगाया है, जिस तरीके की कार्रवाई बुलडोजर की हमने देखी है कि कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है और फिर चाहे आरोपी हो वो सरेंडर कर देता है, तो क्या यही तमाम वजह है कि आज उनकी सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा बन रही है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई उनकी सरकार ने की है? देखिए, आपको मतलाना है कि जब भी ये बड़े बड़े जो बदमाश हैं, माफिया,
इनका एक्चुअली में शासन चलता है, एमएलए यही जो है, ये कई बार एमएलए रहा, सांसद रहा अतीक, और अतीक एक तरफा जीतता था। जिस समय वो होता था तो बहुत से लोग चुनाव प्रचार नहीं करते थे। कई लोग आप समझ लीजिए पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ ये चला जाता था दूसरी गवाही को मार देता था ये। तो अतीक का इतना बड़ा आतंक था, जब उसका शासन खत्म होगा, उसका आतंक खत्म होगा तो बड़ नेचुरल उसके जितने आदमी अस्तित्व बचाने के लिए एक उसी को टारगेट करेंगे। तो योगी के इसमें कोई शक नहीं कि योगी के खिलाफ ज़बरदस्त मतलब सारे माफिया सब एक हो गए, उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया, लोग इसको धार्मिक आधार पे करने चाह रहे हैं। तीसरी आपको सबसे मेन जो बात बता दें कि योगी के साथ बहुत ज़्यादा खतरा है, चूँकि ये जिस तरह से कि कोई भी शूटर जो होता है, शूटर और मुखबिर जो हैं वो कभी पुलिस को नहीं मारते, इन लोगों ने पुलिस को नहीं मारा। तीसरी बात ये है जिस तरह से नारे लगाएं वो नारे लगवाए गए, वो नारे स्पेशली लगवाए गए। ये सुपारी दी गई है, डेफिनेटली सुपारी में गुड्डू वो हो सकते हैं या विपक्ष के लोग या तमाम ऐसे नेता थे जो इनसे चिढ़ रहे थे। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में क्योंकि सबके जो टारगेट हैं वो योगी हैं, इसलिए योगी के लिए बहुत आसान है। जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी, कई तमाम लोगों की हुई है, तो योगी के लिए टारगेट में योगी की सुरक्षा होना और बढ़ाना वास्तव में एक नैतिक भी जरूरी है। तो अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि दरअसल इस वक्त जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड का ये पूरा मामला, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुर्गे अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकल जो संरक्षण है वो मिला हुआ है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, ये आशंका इनकी तरफ से जाहिर की गई है। तब जब कर्नाटक में चुनाव है और सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में गुड्डू की जो लोकेशन है वो भी कर्नाटक में मिली है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाना बहुत जरूरी है। और पहले ही उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अब इसे डबल किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके का ये पूरा हत्याकांड हुआ है, जिस तरीके की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उस लिहाज से बेहद जरूरी है।